जब शादी ही नहीं होगी तो उनके पास औरत है नहीं, तो ऐसे दिव्यांगों को राशन कार्ड नहीं प्राप्त हो पाता था। तो कैसे पूरा चीज़ हमको पता यहाँ से चल रहा है कि दिव्यांग का UDID कार्ड बनता है, अंत्योदय राशन कार्ड बनता है, जो अभी हमको प्राप्त भी हो गया है सर। आज ही SDM सर पूर्वी के द्वारा हमको राशन कार्ड प्राप्त हुआ है अंत्योदय का, और मैं इस राशन कार्ड के उपलक्ष्य में PWD का बहुत धन्यवाद करता हूँ, लाल तुराल सर का धन्यवाद करता हूँ, जो मुझे निरंतर आगे बढ़ने का प्रेरित करते हुए ये करते हैं सर। तो आपको राशन कार्ड मिलेगा। लेकिन अब जो सरकार के सामने जब ये रखा गया कि भाई हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उनका कैसे भरण पोषण होगा। तो ये बाद में हुआ, इस पर परिचर्चा हुई, चर्चा हुई और कहा गया कि नहीं, अब जितने भी दिव्यांगजन लोग हैं जो सिंगल हैं उनका भी अंत्योदय राशन कार्ड बनेगा, ताकि वे अपना भरण पोषण कम से कम खाने बाकी जो हाँ बच्चा का जांच होता है, वो UDID कार्ड बनता है, इसके बारे में फिर हमको यह लक्ष्मीबाई संगठन से मालूम चला, तो बच्चे को जांच करवाया, वो कार्ड बना। उसके बाद राशन कार्ड को अप्लाई हुआ था, आज में हमें राशन कार्ड मिला। तो आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी महोदय के द्वारा 26 जनवरी को 26 दिव्यांगों को 26 घंटे के अंदर राशन कार्ड बनाकर दिया गया। सरकार जो भी पेंशन दे रही है उनके लिए पर्याप्त नहीं है, तो इस पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए, कम से कम एक सम्मानजनक राशि को दी जाए, ताकि ये अपना जो जीवन यापन है वो अपने घर में अच्छे से कर पाए। मेरे माता पिता कहते हैं कि जब हमने जन्म लिया सर, तो एक पैर मेरा नहीं था, तो उन्होंने माता पिता दोनों अपना अन्न त्याग दिए कि अब मेरा बच्चा ये कैसे मतलब पलेगा, ये कैसे पढ़ेगा, इसका क्या होगा। तो फिर इसे मेरे दादाजी थे, वो समझाए कि इसको इस मतलब ये हुआ है, इसको एक अलग शक्ति देना है, पढ़ा लिखा करके एक अलग शक्ति देना है। तो किनके माध्यम से मिला है सर? ये PWD संघ और लालू तुराज सर के माध्यम से मिला है, SDO सर दिए। रानी लक्ष्मीबाई महिला विकास समिति के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। आज 26 जनवरी 2025 को 26 बच्चों को अंत्योदय राशन कार्ड बना करके दिया गया। सुनते हैं विस्तार से क्या कहते हैं इसके अधिकारी। स्टार्ट। मैं पंकज ठाकुर, मुजफ्फरपुर अध्यक्ष पूर्वी अनुमंडल। हमारी PWD की टीम जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी टीम है, टीम बनाकर सबसे पहले हम लोगों ने अपने जिला के 16 प्रखंड में, मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत आने वाले 16 प्रखंड हैं और 16 प्रखंड में दिव्यांग जनसमूह का गठन किए। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के सानिध्य में दिव्यांग जनसमूह का गठन हुआ, जिसमें PWD के 11 सदस्यीय टीम बनाए गए। उसी 11 सदस्यीय टीम से मैं भी हूँ, जो जिला स्तर का पदाधिकारी हूँ PWD का। और हमारा PWD संगठन बनाने का मकसद है, जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं अनेकों मूलभूत सुविधा जो दिव्यांग वंचित रह जाते हैं, एक दिव्यांग को दूसरे दिव्यांग के साथ जोड़ा जाए, वहाँ तक खबर पहुँचा जाए, कड़ी से कड़ी जोड़कर हम लोग प्रत्येक दिव्यांग तक प्रत्येक सहायता उपलब्ध कराने का कोशिश रहता है और करते भी हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो है उसको धरातलीय स्वरूप देने के लिए बहुत सारा काम हम लोग कर रहे हैं। उसमें से पहली सफलता बताएं, पहले तो दिव्यांग को राशन कार्ड भी नहीं दिया जाता था, बोल के नीतीश कुमार सरकार में जो उनको औरत को मुखिया बनाया गया। और बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जिनको शादी नहीं होगी, जब शादी ही नहीं होगी तो उनके पास औरत है नहीं, तो ऐसे दिव्यांगों को राशन कार्ड नहीं प्राप्त हो पाता था। तो पहले उनको PHH राशन कार्ड प्राप्त हुआ, हम लोग के द्वारा कराया गया सभी जगह लिखने के बाद। उसके बाद आज जब मंत्री जी रामविलास पासवान महोदय आज स्वर्ग में वास कर रहे हैं, उनके लाख लाख शुक्रगुजार हैं हम सभी दिव्यांग। उन्होंने आदेश किया जो सभी दिव्यांगों को अंत्योदय राशन कार्ड से जोड़ा जाए। तो आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी महोदय के द्वारा
26 जनवरी को 26 दिव्यांगों को 26 घंटा के अंदर राशन कार्ड बनाकर दिया गया, जिसमें मेरा और हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्रीमान लालू तुरा जी का सहयोग रहा। और मैं चाहूँगा जो प्रत्येक दिव्यांग यह सुविधा ले। सारे जो भी प्रखंड हैं, 16 प्रखंड के एमओ साहब को आदेश प्राप्त है, बीडीओ साहब को आदेश प्राप्त है, जो सभी दिव्यांगों को अंत्योदय से जल्द जोड़ा जाए ताकि दिव्यांगों का पेट भर सके। आगे हम लोग का जो मांग है, चाहे योजनाएं हैं, बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो दिव्यांग आयोग का गठन हमारा नहीं हुआ है, इसमें भी सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। दिव्यांग का तो सबसे बड़ा हिम्मत। क्या अड़चन आ रहा है दिव्यांग आयोग गठन न होने में? बहुत सारी बाधाएं हैं अभी उसमें। सबसे पहले तो दिव्यांग आयोग की बात कर रहे हैं। दिव्यांगों के साथ भद्दा मजाक है। जो भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, जिनकी भी सरकार हो, 400 रुपया में बताएं आप प्रतिदिन 2 बिस्किट भी खा सकता है दिव्यांग। 400 मासिक जो इनको पेंशन मिलता है, यह जो है सो दिव्यांगों के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है बिहार सरकार, और सिर्फ बिहार में ही है। तो सबसे पहले तो इसमें सफलता प्राप्त हो हम लोग को। हम लोग के ऊपर सरकार जो है काम कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या चाहते हैं? 400 रुपया पेंशन ना करके कम से कम इज्जत लायक पेंशन किया जाए, 2000 से 3000 किया जाए। यहाँ पर जा करके दिव्यांगों को मदद की ज़रूरत है ताकि वो अपना दवा चाहे जो भी है सुचारू रूप से कुछ अपना करा पाएँ, परिवार में रह पाएँ। और उसके बाद हम लोग का दिव्यांग आयोग के लिए तो हम लोग हमेशा मांग कर ही रहे हैं। लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग एक रहेंगे, यूनिटी जारी है हम लोग की। तो हम लोग सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी हिम्मत की बात होती है, हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। अपना परिचय? मैं पंकज ठाकुर, अध्यक्ष मुजफ्फरपुर पूर्वी मंडल PWD। मेरा नाम उषा मनाकी है। रानी लक्ष्मी महिला विकास समिति की मैं प्राचार्य हूँ। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरा नमस्कार और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, हमारे दिव्यांग बच्चे जो हैं, आज गणतंत्र दिवस को अच्छे से सेलिब्रेट किए। और आज के दिन हमारे PWD के जो भी सदस्य आए हुए हैं, जो भी दिव्यांगजन आए हुए हैं, कुछ लोगों का अंत्योदय राशन कार्ड बन गया है, तो उसको हम लोग देने के लिए उनको यहाँ विशेष तौर से बुलाए थे। और आज का दिन हम लोग इसलिए चूज किए कि आज गणतंत्र दिवस है, आज अच्छा दिन है, इसलिए हम लोग सोचे कि इनको यहीं पर बुला करके इनको अंत्योदय राशन कार्ड दिया जाए। और ये राशन कार्ड इनको बहुत लगने के बाद, बहुत प्रयास के बाद अब इनका दिव्यांगों का जो है, जो सिंगल है, उनका अंत्योदय राशन कार्ड बनने लगा है, ताकि ये अपना कम से कम खाने पीने के लिए इनको दिक्कत नहीं है। क्या परेशानी आ रही थी इसके राशन कार्ड बनने में? राशन कार्ड में बनाने में परेशानी हो रही थी कि उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपका फैमिली परिवार होना चाहिए, तो आपको राशन कार्ड मिलेगा। लेकिन अब जो सरकार के सामने जब ये रखा गया कि भाई हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उनका कैसे भरण पोषण होगा, तो ये बाद में हुआ, इस पर चर्चा हुई और कहा गया कि नहीं, अब जितने भी दिव्यांगजन लोग हैं जो सिंगल हैं उनका भी अंत्योदय राशन कार्ड बनेगा, ताकि वे अपना भरण पोषण कम से कम खाने पीने की व्यवस्था उनकी हो जाए। और हमारे जितने भी दिव्यांगजन हैं, दिक्कत तो है, उनको बहुत सारी परेशानियां हैं। बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं जो घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको भरण पोषण के लिए आपने राशन तो दे दिया, लेकिन और भी दैनिक आवश्यकता है जिनके लिए पैसे की जरूरत होती है, और सरकार जो भी पेंशन दे रही है उनके लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए, कम से कम एक सम्मानजनक राशि को दी जाए, ताकि ये अपना जो जीवन यापन है वो अपने घर में अच्छे से कर पाए। इसके लिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे, क्योंकि और जो स्टेट है वहाँ पर जो भी इनको दिव्यांगजनों का जो भी पेंशन मिल रहा है वो अच्छा खासा पेंशन है, लेकिन हमारे बिहार राज्य में इतने दिनों से हमारे दिव्यांगजन सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा पेंशन बढ़ाया जाए। अन्य राज्यों में कितना पेंशन चल रहा है? अन्य राज्यों में 3000 पेंशन है, कहीं 2500 है, इस तरह से पेंशन दिया जा रहा है। तो इनकी भी मांग है, हमारे दिव्यांगजन की भी,
कि हम लोग को भी बिहार राज्य में कम से कम हमें सम्मानजनक पेंशन दीजिए, ताकि हम लोग जो दिव्यांग घर से बाहर नहीं जा पा रहे, किसी लायक नहीं है, वो अपना भरण पोषण कर पाए। अन्य प्रदेश में 3000 से ऊपर पेंशन दिव्यांगों को दिया जा रहा है, मगर बिहार में 400 में मात्र दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 15 अगस्त को स्कूल में झंडोत्तोलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग मांग किए थे कि बिहार में भी दिव्यांग बच्चों को 3000 पेंशन दिया जाए, क्योंकि 400 के पेंशन से उनको कपड़ा भी नहीं हो सकता है, खाना दवाई बहुत दूर की बात है। 400 रुपया बहुत छोटा है। और बिहार माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मांग कर रहा हूँ, खासकर बिहार भारत में सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बिहार है। यहाँ महंगाई के कारण बेरोजगारी बिहार में बहुत ज़्यादा है, और दिव्यांग बच्चों को, माता पिता को, दिव्यांग बच्चों को पालन पोषण करना बहुत कठिन है। और इसलिए दिव्यांग बच्चों को 3000 पेंशन दिया जाए। और PWD के जो संरक्षक है, महिला रानी लक्ष्मीबाई समिति, जो संस्था समाजवादी की धरती मुजफ्फरपुर में चल रही है, यहाँ से सीतामढ़ी, बेतिया, शिवहर, मोतिहारी, दरभंगा के बच्चे, दिव्यांग बच्चों यहाँ स्कूल में नामांकन कराकर और खेल के माध्यम से हो, और खासकर स्कूल से बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है। और खासकर PWD के माननीय लल्लू तुरा जी है, और इनके कठिन संघर्ष से तिरहुत प्रमंडल के जो दिव्यांग बच्चा है, खेल के माध्यम से ट्रेनिंग कराकर अदर स्टेट, अदर कंट्री में ले जाकर बच्चों को मान सम्मान बढ़ाने का श्रेय माननीय लल्लू तुरा जी के जाता है। और पिछला बार भी हम लोग मांग किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के दिव्यांग बच्चों को यदि आप 26 जनवरी 2025 के, मैं मांग कर रहा हूँ, यदि फिलहाल में आप लागू नहीं करते हैं तो बिहार में दिव्यांग बच्चों को लेकर ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मांग कर रहे हैं बड़े शब्दों में, क्योंकि पिछला बार आग्रह किए थे, इस बार बड़े शब्दों में मांग कर रहे हैं। आप अपने आप को कहते समाजवादी नेता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पद पर चलते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नारा था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। क्या दिव्यांग बच्चों को आवास नहीं चाहिए? दिव्यांग बच्चों को कपड़ा नहीं चाहिए? दिव्यांग बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए? आप कहते हैं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पद पर मैं चल रहा हूँ। आपका विगत वर्षों से शासन चल रहा है और दिव्यांग बच्चों को 400 मात्र पेंशन दिया जा रहा है। और हम लोग आपसे कड़े शब्दों से मांग कर रहे हैं, यदि 3000 दिव्यांग बच्चों को पेंशन नहीं दिया जाएगा तो आंदोलन होगा और ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। और फिलहाल में बिहार का सबसे उपेक्षित प्रखंड औराई विधानसभा है। 11 विधानसभा में सबसे उपेक्षित प्रखंड औराई विधानसभा है। बाढ़ से प्रभावित था और बाढ़ से भी प्रभावित है। वहाँ राजा बाबू, राम एकबाल सिंह, राम दयाल कुमार, भाग नारायण राय, गणेश राय, राजन बैठा, संगीता देवी, विभा देवी खासकर औराई विधानसभा से है, और चंदन कुमार, शिव दयाल राय, रेखा देवी, मीरा देवी, सरिता कुमारी, बेबी देवी, सारे दिव्यांग माननीय लल्लू तुरा जी के नेतृत्व में और सरकार से, जिलाधिकारी महोदय से, SDO साहब से मांग कर रहे हैं कि इनको पेंशन दिया जाए, इंदिरा आवास दिया जाए, राशन कार्ड दिया जाए, कि दिव्यांग बच्चों को पालन पोषण भोजन की सामग्री की व्यवस्था किया जाए। और 26 जनवरी 2025 को 26 जनवरी को 26 दिव्यांगों को माननीय लल्लू तुरा जी के नेतृत्व में 26 राशन कार्ड दिलवाया गया है। राशन कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड
दिलवाया गया है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय को 26 जनवरी के माध्यम से मांग कर रहा हूँ, SDO साहब से मांग कर रहा हूँ कि जिला में सर्वे हो, जितना दिव्यांग बच्चा है उनको राशन कार्ड, इंदिरा आवास और खासकर आप भी 3000 पेंशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखिए। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव, लोहिया के लोग। 400 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं बिहार में। तब से मैंने यही देखा है कि दिव्यांगों के हित के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और दिव्यांगों को विकास सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। PWD संघ के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई महिला विकास समिति संघ के द्वारा दिव्यांगों के हित में कार्य किए जा रहे हैं और सरकारी योजनाओं से दिव्यांगों को जोड़ा जा रहा है, जैसे कि UDID कार्ड बनवाना, उनका पेंशन करवाना, उनका आयुष्मान कार्ड बनवाना और यहाँ तक कि उनको अंत्योदय राशन कार्ड से जोड़ने का काम किए हैं, जिसमें श्री लालू चुरहा जी का अहम योगदान है, जिसके माध्यम से आज 26 जनवरी को 26 दिव्यांगों को अंत्योदय राशन कार्ड दिया गया है। और मैं इस संघ से जुड़कर अपार खुशी महसूस करता हूँ। बैटरी वाली गाड़ी नहीं ना मिला है, बैटरी वाली गाड़ी मिलेगा, ट्राई साइकिल तो नहीं मिलेगा।